हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट आप लोग देख रहे होंगे। उम्मीद है जो आपको स्टॉक्स बताए जा रहे हैं उन स्टॉक्स में आप डेली वॉच कर रहे होंगे, पेपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे या जैसे भी आप जो कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो सारा आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो कुछ भी यहाँ पर बताया जाता है आप उसको प्रॉपरली फॉलो अप कर रहे होंगे, ये सारी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल के ऊपर डेली आपको 2 स्टॉक्स बताता हूँ जिन स्टॉक्स में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पस के लिए उन्हें वॉच कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में उन्हें डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ 2 स्टॉक जो मैंने पिछले दिन बताए हैं उन दोनों स्टॉक्स का हम प्रीव्यू करते हैं, उन्हें चेक करते हैं कि उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया, उन्होंने कितने टारगेट अचीव किए या एसएल हुआ, जो कुछ भी हुआ सारी चीजें हम यहाँ पर वॉच करते हैं। साथ साथ मैं आपको हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट बताता हूं, और उस जो एनालिसिस हम करते हैं उस एनालिसिस में जो प्रीव्यू हम करते हैं उस प्रीव्यू में वो सारी चीजें हम चेक करते हैं कि उन्होंने टारगेट किए तो कितने किए या एसएल हुआ, जो कुछ भी हुआ सारी चीजें यहां पर बताई जाती हैं। तो दोस्तों, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कल के लिए 2 स्टॉक्स लाया हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा चैनल है ट्रेड मास्टर जी, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जो मैंने कल आपको 2 स्टॉक दिए थे आज हम उनका प्रीव्यू कर लेते हैं। पहला स्टॉक मैंने आपको एसबीआई कार्ड का दिया था, जिसमें मैंने आपको बाइंग लेवल बताया था 1099 से अबव। 3 टारगेट दिए थे 1109, 1126, 1140। दोस्तों, आज ये ओपन हुआ 1104 रुपए पर। ये देखिए, ये मैंने ओपनिंग जो कैंडल है उसके ऊपर लगा दिया है। ये 1104 रुपए पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाया यहाँ पर, ये देखिए 1114 रुपए का हाई बनाया इसने आज। यानी कि जो यहाँ पर ये 1104 पर ओपन हुआ उसके बाद गिरावट ही रही है इसमें लगातार। एक हल्का सा स्पाइक मारा है 1107 रुपए का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर किसी ने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि वो स्पाइक इतना फास्ट था, बहुत ज़्यादा फास्ट था। और वैसे हमारी बाइंग बनती भी नहीं है, क्योंकि जो हमारा पहला टारगेट है वो 1109 है और ये ओपन हुआ है 1104 पे, यानी कि फर्स्ट टारगेट के नज़दीक ओपन हुआ है। इसलिए हमारा जो होता है उसमें क्या करते हैं हम कि फर्स्ट टारगेट से ऊपर अगर ओपन हो रहा है तो हम सेकंड टारगेट, अगर फर्स्ट टारगेट के नज़दीक है तो हम उसको बाई करेंगे, लेकिन अगर वो सेकंड टारगेट के नज़दीक है तो हम उसको सेकंड टारगेट का वेट करेंगे फिर बाई करेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। तो लेकिन वहां से लगातार नीचे गया और इसने आज लो बनाया है, वो है 1084 का, सॉरी। तीसरी जो कैंडल है इसमें हमारा बाइंग लेवल बहुत बढ़िया एक्टिवेट हो रहा है 1099 का। ये देखिए चौथी कैंडल में, सॉरी चौथी कैंडल में ये यहाँ पर ओपन हो गया, हमारा हमारा बाइंग लेवल आ गया 1099। और उसके बाद इसने आराम से हमारे, हम 2 तो टारगेट नहीं कह सकते लेकिन 1.5 टारगेट लगभग अचीव हुआ है। तो हमें लगभग 1.5% के आसपास, 1-1.5% के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा आज का पहला। दूसरा जो मैंने कल आपको बताया था, ये बताया था मैंने आपको ग्लैंड फार्मा। इसके अंदर मैंने बाइंग बताई थी 4054, 3 टारगेट दिए थे 4118, 4148, 4202। टारगेट बड़े बड़े थे, बट दोस्तों ये ओपन हुआ 4033। ये देखिए, ये यहां पर ओपन हुआ। उसके बाद एक हल्का सा स्पाइक मारा, जिस स्पाइक में मुझे उम्मीद नहीं है किसी के कुछ हाथ लगा होगा, और उसके बाद लगातार ये नीचे ही रहा। बीच में यहां से लगा लीजिए 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक तो ये रेंज बाउंड रहा। उसके बाद फिर और नीचे स्ट्रेस, मार्केट भी गिर गई। ये देखिए, आप मार्केट देखिए, मार्केट सुबह यहां पर ओपन हुई है 17,861 पे। उसके बाद लगभग एक कंसोलिडेशन फेस में चलती रही है, लेकिन ये वही 1:30 बजे, देखिए 12:30 बजे मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, गिरती चली गई, लगातार गिरती गई। तो ऐसे ही हमारा स्टॉक भी गिरते ही चला गया। तो दोस्तों, जो कल 2 स्टॉक्स दिए थे उनमें से एक स्टॉक्स ने तो 1-1.5% का दिया है कुछ प्रॉफिट, थोड़ा बहुत 1% के आसपास का, लेकिन जो दूसरा स्टॉक है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं चला, उसमें हमारा कॉल ही इनिशियलाइज नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, अब हम अपने कल के लिए 2 कॉल्स पे चलते हैं। पहली कॉल है हमारी जो कल के लिए है वो कोरोमंडल इंटरनेशनल है। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 857 रुपए। आपको 860 के अबव बाई करना है, 860 से अबव। जैसे ही 860 से ऊपर जाता है, 5-10 पैसे ऊपर जाता है, वहां थोड़ा सा सस्टेन करता है तो आपको बाई करना है। एसएल रहेगा 856, 3 टारगेट हैं 870, 877, 884। दोस्तों, जो लेवल्स दिए जा रहे हैं, प्लीज बाय रिक्वेस्ट
लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। विदाउट एसएल किसी भी हालत में आप ट्रेड मत कीजिए। मैं बार बार आपसे ये सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे है और कल हो सकता है शायद और ज्यादा हायर लेवल पे जाए, इसलिए आप बिना एसएल के ट्रेड मत कीजिए। नेक्स्ट टारगेट है हमारा, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पनामा पेट्रोकेमिकल्स, जिसे हम पनामा पेट बोलते हैं। इसका आज का क्लोजिंग है 290 रुपये 30 पैसे। आपको बाय करना है 292 से अबव, यानी कि 292 से ऊपर 5-10 पैसे ऊपर चला जाए तो आपको बाय करना है। और एसएल रहेगा 291। तीन टारगेट हैं 296, 298, 300। फिर दोबारा से एक बार आपसे कह रहा हूं, विदाउट एसएल आप ट्रेड नहीं करेंगे। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर होगा। प्रॉफिट 1% को नहीं होगा तो लॉस किसी भी हालत में नहीं होगा अगर एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। लास्ट में दोस्तों एक बार फिर दोबारा से आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा चैनल है ट्रेड मास्टर जी, जितना इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया स्टॉक ढूंढ के लाऊंगा। दोस्तों स्टॉक ढूंढना कोई हंसी खेल नहीं है, मजाक नहीं है। 7-8 हज़ार स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसमें से 2 स्टॉक डेली आपके लिए ढूंढ के लाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस मेहनत का मुझे जो अगर आप थोड़ा बहुत फल देना चाहते हैं तो वो यही है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।